नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के बैनर को देखकर आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जनरली इस तरीके के प्रश्न आपने एग्जाम में बार बार फेस किया होगा कि पैरों की संख्या दी होती है, आपके सिरों की संख्या दी रहती है और आपको बताना रहेगा भाई कितने मुर्गे और कितने गाय। जनरली इस तरीके के प्रश्न में जो स्टूडेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि इक्वेशन कैसे बनाना है, गाय की संख्या कैसे निकालें, मुर्गियों की संख्या कैसे निकालें। तो ये सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको लास्ट में एक शानदार मैं ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, एकदम बेसिक की बात करते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे ट्रिक को। ठीक है, जैसे कि देखते हैं ये क्वेश्चन है कि भाई सुजीत अपने सभी जानवरों के साथ एक फार्म खरीदना चाहता है जिसमें गाय और मुर्गी है। जब उसने सिरों की गिनती की तो पाया कि सिरों की संख्या आपका दिया हुआ है कितना, 160। तो ये सिरों की संख्या है और पैरों की संख्या दिया है कितना, 560। फार्म में मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, है ना भाई। तो सिर की संख्या दिया है और पैरों की संख्या दिया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, अरे भाई संख्या कैसे निकाले। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं। पहले देखते हैं क्या एकदम बेसिक तरीका देखते हैं। हमको नहीं पता है कि संख्या कितनी है, तो मुर्गियों की संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं, माना मुर्गियों की संख्या है आपका x। तो आपके जो गाय है, तो गाय की संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो y मान सकते हो या मान लो क्या, कुल टोटल 160 सिर है तो y माइनस आपका मान लेते हैं यहां पर 160 माइनस x मान लेते हैं, ये भी कर सकते हैं समीकरण में। ठीक है, तो ये आपका मुर्गियों की संख्या x है, गाय की संख्या 160 में माइनस x कर दिए। क्यों? क्योंकि टोटल सिर आपके 160 है। अब सभी जानवर रहे भाई, चाहे 2 पैर वाले रहे चाहे 4 पैर वाले रहे, सिर तो एक ही रहेगा ना। इसलिए मैंने बताया कि भाई टोटल आपके नंबर ऑफ जो हेड है उसमें से मैंने माइनस कर दिया क्या, मुर्गियों की संख्या को। क्लियर है। अब हम लोग के पास डाटा बच गया है क्या, पैरों का। तो ये 560 पैर है वो आपकी मुर्गी और गाय दोनों मिलाकर है। ठीक है, तो दोनों को पैरों की संख्या पता होना चाहिए तब तो निकलेगा। तो पैरों की संख्या कैसे निकालेंगे, एक मुर्गी रहेगा तो 2 पैर, 2 मुर्गी रहेगा तो 4 पैर। क्या कर दिए भाई, 2 का गुणा कर दी। उसी तरीके से हम लोग के पास कितना मुर्गी है, x मुर्गी है। तो क्या कर देंगे भाई, x मुर्गी के पास कितने पैर, तो 2x पैर हो जाएंगे। क्लियर है। और देखेंगे कि गाय के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होंगे। एक गाय के पास 4 पैर, 2 गाय अगर कर देंगे तो 8 पैर। उसी प्रकार हम लोग के पास कितना है भाई, तो 160 माइनस x आपकी क्या है, गाय है। तो क्या कर देंगे भाई, 4 से गुणा कर देंगे किसका, 160 माइनस x को, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा भाई, हमको लेग मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 560 ही तो संख्या मिलती है, तो 560 हम लोगों ने कर दिया। ठीक, ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको क्या, 2x प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 640 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा क्या, 560, है ना। अब यहां पर देखना मेरे भाई कि यहां पर 2x पॉजिटिव है, 4x निगेटिव है। तो माइनस 4x में 2x चला जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस 2x बचेगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, माइनस 2x इज इक्वल टू। ठीक, उसके बाद देखेंगे भाई 660 यहाँ पे प्लस है, इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, लिख लेते हैं 560 माइनस आपका हो जाएगा कितना, 640। ठीक है, 640। क्लियर है। अब देखते हैं कि यहां पर माइनस आपका 2x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 640 में से 560 चला जाएगा, निगेटिव बचेगा। तो निगेटिव रहेगा कितना, माइनस 80। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे क्या कि 2x इज इक्वल टू क्या बचा है, 80 बचा है। तो x का वैल्यू क्या बचेगा भाई, 80 अपॉन करेंगे क्या, 2। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी थी, तो मुर्गियों की संख्या कितनी थी भाई आपकी, 40 थे। और बचे वाले जो हैं तो भाई 160 में घटा दो 40, तो 120 कितने हैं, 120 आपके गाय हैं। तो ये क्या है आपका बेसिक तरीका है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो भाई हमको इतना सारा इक्वेशन बनाना पड़ा है, इतना सारा जो लिखे हैं वो नहीं पड़ेगा। कैसे भाई, एकदम 10 सेकंड के अंदर में ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। कैसे, तो मैं बताता हूं यहां पर कि हमको मुर्गियों की संख्या निकालना है।
मुर्गियों की संख्या निकालना है। मान लेता हूं कि भाई ये जो 160 आपके सिर हैं वो सारे के सारे मैं मान लेता हूं क्या है, गाय है, क्योंकि हमको मुर्गियों की संख्या निकालना है इसलिए। तो मान लेता हूं भाई सारे के सारे आपके क्या है, गाय हैं। तो जब सारे के सारे गाय हो जाएंगे तो 160 इंटू 4 पैर होते हैं तो क्या कर देंगे भाई, 640 पैर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है सर, आप बोलोगे क्वेश्चन में सर आपका दिया है आपका 560 ही पैर दिए हैं। भाई कितने अतिरिक्त हो जा रहे हैं, 80। तो जो भी यहां पर माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा, है ना, माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आ गया यहां पर उसको 2 से डिवाइड कर देना है, आ जाएगा कितना, 40। आ गया कितना, 40। आ गया मजा। कितना लगा भाई, 5 सेकंड लगा होगा, है ना। मेरे को बताने में ज्यादा समय लग रहा है, जब आप करेंगे तो और कम समय लगेगा। अच्छा, आप बोलोगे सर क्या इस सबको हम लोग गाय ही मान सकते हैं क्या, मुर्गी नहीं मान सकते? मान सकते, बिल्कुल मान सकते हो। कैसे नहीं मान सकते? मान लेते भाई कि पूरा का पूरा जो 160 है वो सारे के सारे क्या है, मुर्गी है। तो मुर्गी के पास कितने पैर, 2, और दोनों गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 320। क्लियर है। लेकिन आपको पता है सर कि मुर्गियों आपका कुल टोटल पैरों की संख्या तो वहां पर 560 है, तो 560 में से घटा दो ना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 240। और मैंने बताया कि जो भी घटाने के बाद रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो 120 क्या हो जाएगा, गाय की संख्या है। ये क्या है आपका, गाय की संख्या। और कुल टोटल आपके सिर 160 दिए थे, इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 40। ये 40 आपके क्या है, मुर्गी है। आ गया मजा, ठीक है, समझ में आ गया, हो गया एकदम, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये ट्रिक है, ट्रिक में देखेंगे 5 से 10 सेकंड लगेगा, आपका आंसर यूं चुटकियों में आ जाएगा। ठीक, अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सवाल दे रहा हूं, है ना। ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल आप लोग करके देखिए इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। और बेहतर कंटेंट आपके कंटेंट के लिए और अच्छे तरीके से ट्रिक के लिए हम लोग मिलेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।